प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, एक ऐसा अमल जिसका तीर अपने सही निशाने पर लगता है, और ये एक ऐसा अमल है जो कि बिस्मिल्लाह शरीफ का है। और बिस्मिल्लाह शरीफ का कोई भी अमल खाली नहीं जाता। बिस्मिल्लाह शरीफ चाहे कितनी भी तादाद में पढ़ने वाला कोई अगर वजीफ़ा बता रहा है तो वो खाली नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह शरीफ में वो ताकत, वो क़ुव्वत पैदा की है। वो जो इंसान भी बिस्मिल्लाह शरीफ का बताया हुआ वजीफ़ा तरीक़ेकार से पढ़ता है उसको कामयाबी लाजमी मिल जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, बेसब्रे नहीं बनना है। अल्लाह इम्तिहान में डालता है ताकि सब्र करना सीख जाओ। अल्लाह इंसानों को जो इम्तिहान में डालता है, इंसानों का इम्तिहान लेता है ताकि इंसान जो है सब्र करना सीख जाए। ऐसा नहीं फ़ौरन बेसब्रे बन गए, थोड़ा इंतज़ार किया करें। आजमाइश अल्लाह इसलिए लेता है ताकि आप अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार बन जाएं। अल्लाह रुलाता इसलिए है, अल्लाह इंसानों को रुलाता इसलिए है ताकि दिल साफ़ हो जाएं, दिल धुल जाएं, दिल साफ़ हो जाए, इसलिए अल्लाह रुलाता है। इसी तरीके से अल्लाह चुप कराता है ताकि आप अल्लाह पर यकीन रखना सीख जाएं, अल्लाह पर यकीन रखें। समझ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो 19 तस्बीह बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये एक रात में पढ़ना होता है। इससे मुक़द्दर चमक उठता है, तकदीरें बदल जाती हैं इंसान की अगर तरीक़ेकार से पढ़ लेता है तब। एक रात में ही, सिर्फ एक रात का ये वजीफ़ा है। एक रात थोड़ी सी मेहनत कर लें आप, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है इस रात में, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कुछ वक्त ही गुजर पाएगा, आपका काम बनने लगेगा। जो आपका काम रुका हुआ था, जो हाजत पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए भी सच्चे दिल से आप हाथ उठाकर दुआ करेंगे, चाहे वो कोई भी मकसद हो, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। कोई शख्स अगर आपसे दूर चला जा रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, काम में रुकावटें आ रही हैं, या फिर रिश्ते नहीं आ रहे, चाहे कोई भी जायज़ मकसद के लिए आप दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को पढ़ के, बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलना तय है। तो सवाब कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आखिर तक ध्यान से आप लोग समझिएगा। सब कुछ समझ आ जाए तो इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, बहुत सवाब मिलेगा। पढ़ने का तरीका यह है कि शाम को जब आप बिस्तर पर सोने जाएँ तब आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद पढ़ें इसको, या फिर तहज्जुद की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। आपने करना यह है, इसमें सबसे पहले 2 रकात नमाज आपने पढ़नी है सलातुल हाजत की। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत आपने पढ़नी है। जिस तरीके से नफिल नमाज पढ़ी जाती है सलातुल हाजत की, वही आपने पढ़नी है। अब मैं 10 बार बता चुका हूँ, अब मैं बार बार यहाँ बैठ करके नहीं बताऊँगा, आप देख लेना। आपको पहले भी बता रखा, आपको पढ़ना आता होगा, और जिसको नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सर्च करके निकाल लेना सलातुल हाजत की नमाज का तरीका। बहुत आसान है, सेम है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है। 2 रकात नमाज पढ़नी होती है अपनी हाजत की नीयत से। जो भी आपकी हाजत है, जिस भी मकसद के लिए आप वजीफ़ा पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद में आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। समझ रहे हैं? उसको पढ़ने के बाद में आपने वजीफ़ा शुरू करना है। आप किसी एक जगह पर बैठ जाइएगा, और आप ऐसी जगह पर बैठें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तन्हाई में बैठ करके आप अमल करें, सारे लोग सो चुके हों तब आप इस अमल को करें। किसी अकेले कमरे में बैठ करके कर लें, सारे लोग अलग सो रहे हैं, आप अलग चले जाइएगा, वहाँ पर बैठ करके कर लें, जानमाज पर बैठ करके कर लें। समझ रहे? पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले इंसान को चाहिए कि 19 मरतबा 19 टाइम जो है दुरूद पाक पढ़े। जो भी दुरूद पाक उसको याद है, छोटे से छोटा दुरूद पाक भी याद है तो वो भी पढ़ सकता है। और जो सबसे छोटा दुरूद पाक कई बार बता रखा है, दुरूद इब्राहिमी, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। और सबसे छोटा दुरूद पाक जो है वो है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। कितना? 19 मरतबा, 19 मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद में आप एक तस्बीह अपने पास रखिएगा, 100 दानों वाली। इस तरीके से तस्बीह आती है, या फिर डिजिटल तस्बीह भी आने लगी आज के वक्त में, या फिर फिंगर्स के पॉइंट पर भी काउंट कर सकते हैं। बहरहाल 19 तस्बीह आपने पढ़नी है बिस्मिल्लाह शरीफ की। बहुत आसान है, लेकिन तादाद थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी मेहनत करना है आपने सिर्फ एक रात। इस तरीके से पढ़िएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप एक तस्बीह पढ़ लेंगे, 100 बार हो जाएगा। कुल मिलाकर 19 तस्बीहें पढ़नी, थोड़ा वक्त इसी में लगेगा। एक रात मेहनत कर लो, बस एक रात। 19 तस्बीहें जैसे ही आपकी पढ़ जाए ना, उसके बाद में 19 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। समझ रहे? जो भी दुरूद पाक आपने पढ़ा था, वजीफा आपका यहीं मुकम्मल हो जाएगा। उसके फौरन बाद
आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब दो काम बचते हैं। पहला काम यह है, फौरन बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में चले जाना है, जिस तरीके से सजदा करते हैं, और सजदे की हालत में गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने उस मकसद के लिए दुआ करना है। जो भी मकसद आपका पूरा नहीं हो रहा है, वो आप काम को बनने के लिए दुआ करना है जिस काम में रुकावटें आ रही हैं। इंशाअल्लाह जो शख्स भी सच्चे दिल से इस वजीफे को पढ़े और गिड़गिड़ा कर सजदे की हालत में जाकर के दुआ करे रब तबारक व तआला से, हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआ कबूल ना हो। ये बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा है ना, बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा कभी खाली नहीं जाता। एक वजीफ़ा बिस्मिल्लाह 786 मरतबा पढ़ने के लिए, एक वजीफ़ा 1100 मरतबा पढ़ने के लिए, एक वजीफ़ा जो है सिर्फ 3 बार पढ़ने के लिए, भी अलग अलग वजीफ़े। लेकिन ये जो 1900 मरतबा का, ये कभी खाली नहीं जा सकता। और जो भी बिस्मिल्लाह का होता है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। तो आप बस सजदे में दुआ कर लीजिएगा। और हाँ, सुबह को उठकर फजर की नमाज अदा करिएगा। ऐसा नहीं सुबह को सोते ही पढ़े हैं, 10 बजे उठ रहे हैं और देख रहे हैं कि आपका काम बना या नहीं बना। नमाज ज़रूर अदा करिए, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद भी अपने मकसद के लिए दोनों हाथों को उठाकर गिड़गिड़ाकर आपने दुआ करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं, पूरा तरीका मैंने बता दिया। आपको 24 घंटे के अंदर ही काम बनने के असबाब दिखने लगेंगे। आपका जो मकसद है उसमें कामयाबी के असबाब दिखें। और किसी वजह से अगर नई असबाब दिखे तो बेसब्रे नहीं होना है। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि आप सब्र कर सकें, आजमाइश में डालता है ताकि आप शुक्रगुजार बन सकें। अल्लाह आपको रुलाता भी है ताकि आपकी दिल साफ हो सके। अल्लाह आपको खामोश भी करता है, चुप भी रखता है ताकि आप अल्लाह पर यकीन कर सकें, यकीन रखें। तो बेसब्रे नहीं होना है। आपने कम से कम 2 हफ्ते तक इसका इंतज़ार करना है। आपका काम इंशाल्लाह बन जाएगा 24 घंटे में ही। वैसे तो दुआएं कबूल हो जाती हैं, हम कामयाबियाँ मिलने लगती हैं। और आप फजर की नमाज़ पढ़कर दुआ मांगेंगे उसी मकसद के लिए जिसके लिए आपने रात में दुआ मांग करके सोए थे। यकीन जानिएगा कोई ना कोई आपको खुशखबरी ज़रूर देगा कि ये आपका काम बन रहा है, ये बनने के असबाब पैदा हो रहा है, या बनने का कोई रास्ता निकल रहा है। बहुत कामयाब ये चीज़ है, समझ रहे हैं। अगर फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत पड़े तो कम से कम 2 हफ्ते का वेट करिएगा। 2 हफ्ते के बाद ही जाकर के एक रात फिर से ये वजीफ़ा पढ़ लेना। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती किसी इंसान को तो 2 हफ्ते कम से कम वेट करें। और अगर आप वाकई में इसको पढ़ना चाहते हैं तो सबाब कामयाबी की नीयत से लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में आमीन भी लिखिएगा। हो सकता है आपके दिल ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और सदका जारिया सबाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करना है 2, 4, 5, 10 लोगों में, अपने फैमिली में, ग्रुप्स में। और आखिर में एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। देश दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप में से कोई भी इंसान बहुत परेशान है, दुश्मन सता रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, हासिदीन जो है बहुत हसद कर रहे हैं, जादू टोना इस तरीके की बहुत चीज़ों से फंसे हुए हैं, हर चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, परमानेंट बचाव चाहते हैं इन चीज़ों से, तो ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है और आपके काम जरूर आएगा। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा, ध्यान से आप लोग ये वीडियो इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अभी एक बार क्लिक करके देखिए।